हो गया अपनी पढ़ाई लिखाई, आप लोग बहुत ही मस्त झक्कास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा कि पता है बेटा, हम लोग यहाँ पे चैप्टर प्रोबेबिलिटी चला था, प्रोबेबिलिटी में हम ये 2-2, 3-3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे हर वीडियो में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और एनसीईआरटी बेसिक हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसको हम लोग यहाँ पर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, हम पहला आंसर यहाँ पर डाल देते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो कह रहा है, हमने अब हमने पहले क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, 2 प्लेयर्स संगीता एंड रश्मि, आपके 2 प्लेयर हैं, संगीता और रश्मि है, प्ले अ टेनिस मैच, कोई टेनिस मैच खेलती हैं। कह रहा है, इट इज नो दैट, यह जानते क्या जानते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62, अगर संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है, देन क्या हो जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रश्मि विनिंग द मैच। अच्छा बेटा, बताओ, अगर संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है, तो जब संगीता हारेंगी, जब जब संगीता हारेंगी तभी तो रश्मि जीतेंगी, तो संगीता की हारने की प्रोबेबिलिटी इक्वल किसकी हो जाएगी, रश्मि की जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी। ध्यान देना, संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी और संगीता की हारने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि तो किसी भी घटना के होने की और किसी घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 ही रहता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो हम लोग गिवन यहाँ क्या दिया गया है, हम लोग गिवन यहाँ दिया गया है, तो हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे कि 2 प्लेयर संगीता एंड रश्मि, आपके 2 प्लेयर हैं। ठीक, आपके 2 प्लेयर यहाँ पर दे रखे हैं, तो हमको गिवन क्या दे रखा है, लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग, संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमको 0.62 यहाँ पर दे रखी है। तो मतलब एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के ई डैश मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी, उसका सब हमेशा आपका 1 आपका आता है। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। अब देखो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ठीक संगीताज विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीताज विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीताज लूजिंग, हो जाएगी, जीतने और हारने की प्रोबेबिलिटी हमेशा दोनों की 1 रहेगी। अब ध्यान देना, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, अब बेटा देखो, हम लोग क्या है निकालेंगे भाई, संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी हमको 0.62 दे रखी है, प्लस संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। हम मानेंगे कि संगीता की हारने की प्रोबेबिलिटी आपकी x हो जाएगी, और दोनों का सम यहाँ पे चाहो देखो, ये बेटा 1 थोड़ा यहाँ पर इनके आगे 1 लिखा जाएगा, तो संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी, संगीता की हारने की प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग ठीक, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता लूजिंग इक्वल, आपका दोनों का सम हमेशा बन जाएगा। किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, हमेशा आपका 1 हो जाएगा। तो भाई देखो, इक्वल हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है, तो सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा, संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी हमने ये हमको दे रखी थी 0.62 हमको दे रखा था, प्लस संगीता के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी x हो जाएगी, और दोनों का सम आपका हमेशा 1 रहेगा। तो x की वैल्यू कितनी आपकी जाएगी, 1 माइनस का 0.62। अब इनको माइनस कर लो यहाँ पर, अब इनको हम लोग यहाँ पर माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से कैरी जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 9 में से
6 जाएगा, 3 बचेगा, तो 0 ऐसे रहेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.38। तो ये x तुम्हारा क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता लूजिंग, मतलब संगीता के मैच हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इतनी आपकी आ जाएगी। और ध्यान देना, तो इसको हम लोग रफ करते हैं ये वाला कैलकुलेशन। अब देखो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे द probability the probability of संगीता's losing हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता's losing इक्वल क्या आ जाएगा? ये क्या जाएगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या जाएगा? रश्मि विनिंग। और सर ये कैसे चमत्कार हो गया? भाई देखो इधर मेरी बात सुनो, जैसे इंडिया मैच खेल रही है, ठीक, अगर पाकिस्तान की जीतने के चांसेस मान लो 42% हैं और इंडिया के चांसेस कितने? 58% मान लो है। तो जब पाकिस्तान जीते हारेगा तभी तो इंडिया जीतेगी, अगर पाकिस्तान जीतेगा तो इंडिया कहाँ जीत पाएगी? तो सेम क्या जाएगा? अगर जब संगीता हारेंगी तभी तो रश्मि जीतेंगी, तो संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी, ठीक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता's लूजिंग इक्वल किसके आ जाएगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ रश्मि विनिंग आपके हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी मुझे रखी है? ये क्या आ जाएगा? x इक्वल कितना आ जाएगा? 0.38। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रश्मि के जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी 0.38 यहाँ पर आ जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम अगले क्वेश्चन को यहाँ पर चलते हैं। कॉन्सेप्ट पकड़ो, बाकी ठीक है सब। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, अगर हम सेकंड की यहाँ बात करते हैं तो कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर है? सबिता एंड हमीदा आर फ्रेंड। सबिता और हमीदा क्या? हामिदा, सबिता और हामिदा क्या है? फ्रेंड्स हैं, ठीक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव? अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी जब दोनों का बोथ क्या सेम आ जाए? डिफरेंट बर्थडे, मतलब क्या हो जाएगा? अगर दोनों का बर्थडे साल में, ईयर में डिफरेंट डे पड़ता है तो हमीदा की किसी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? हमीदा की प्रोबेबिलिटी या सबिता प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? ध्यान देना, फिर कह रहा है अगर दोनों का बर्थडे एक ही दिन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि हमको गिवन क्या रखा है कि सबिता एंड हामिदा आर फ्रेंड्स, क्या है? फ्रेंड्स हैं। तो लिखेंगे, तो आ जाएगा, लिखेंगे देयर आर 65 डेज इन अ ईयर। भाई देखो एक साल में 64 डेज, आप 65 डेज आपके यहाँ पर होते हैं। हम लीप ईयर की बात नहीं, हम नॉर्मल ईयर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हमसे पहले क्या बोला है कि द प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डिफरेंस बर्थडे क्या हो जाएगा? बोथ, हमें प्रोबेबिलिटी बोथ निकालना, किसी पहला आपका हो जाएगा डिफरेंट बर्थडे आपका हो जाए, डिफरेंट बर्थडे। अब बेटा समझो सर, जैसे मान लो आपके पास 365 पूरे दिन है, तो अगर जैसे सविता और हमीदा का बर्थडे अगर अलग अलग दिन पड़ेगा, बर्थडे का जब अलग दिन पड़ेगा, तो हम मानेंगे कि 365 डे में एक दिन आपका सविता का बर्थडे मान लो आपका हो जाएगा। तो लिखेंगे लिखेंगे कि
सविता's बर्थडे, सविता's बर्थडे इन वन डे, इन वन डे ऑफ द ईयर, वन डे ऑफ द ईयर, देन देन रिमेनिंग डे। अब अगर रिमेनिंग डे मतलब क्या हो जाएगा भाई, देखो सविता का साल में एक दिन बर्थडे पड़ेगा तो 365 डे में से एक दिन सविता का हो जाएगा, बाकी का 364 डे में किसी भी दिन हमीदा का बर्थडे पड़ सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिमेनिंग डे कितना बचेगा, रिमेनिंग, देन द रिमेनिंग डे, डे से होता जाएगा 365 माइनस का 1 करोगे तो 364 डेज। भाई देखो सविता का बर्थडे एक दिन आपका बढ़ जाएगा, बाकी के 364 दिन में तो ये हमीदा का बर्थडे किसी भी दिन यहाँ पर पड़ सकता है। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेंगे अब यहाँ हम लगा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक, हमीदाज बर्थडे, ये कितना आपका जाएगा। तो भाई देखो टोटल नंबर ऑफ डे कितने हो जाएंगे, 365 का आ जाएगा। अब हमीदा के बर्थडे पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 364 दिन में किसी दिन आपका पड़ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर सविता का बर्थडे एक दिन पड़ेगा तो हमीदा का बर्थडे कितना पड़ेगा, 364 अपान का 365 का आ जाएगा, 364 365 आपका आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम मान लेंगे कि हमीदा का बर्थडे अगर एक दिन पड़ेगा तो सविता का बर्थडे आपका सेम प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अगर, तो यहाँ समान कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, अगर दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन पड़ेगा तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमीदा और सविता के बर्थडे की प्रोबेबिलिटी आपकी हमेशा यही आपकी आएगी। भाई देखो इस बार हमने मान लो प्रोबेबिलिटी हमीदा की निकाल ली है, सेम ऐसे ही आप हमीदा के बर्थडे को आप एक दिन फिक्स कर दोगे तो सविता का बर्थडे 364 दिन में कभी भी आपका पड़ सकता है। तो क्या हो जाएगा, 364 बटे अपान 365 आपका आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो आपका सविता का बर्थडे आ जाएगा। तो ये वाला आपको पहला पार्ट डिफरेंट बर्थडे आपका समझ में आ गया होगा। अब सेम की बात करते हैं, सेम में सिंपल बिल्कुल हो जाएगा, सेम वाला क्या हो जाएगा, सेम डे, सेम बर्थडे अगर पड़े, सेम बर्थडे, सेम बर्थडे क्या हो जाएगा। भाई देखो अगर मान लो आप कह रहे हैं कि अगर हमीदा और सविता का बर्थडे अगर एक ही दिन पड़ जाए तो भाई देखो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे, इन सेम डे। अब अगर दोनों का एक दिन पड़ जाएगा तो भाई देखो टोटल साल में दिन कितने होते हैं आपके, 365 डे होते हैं। एक दिन बर्थडे पड़ेगा तो हो जाएगा 1 अपान का 365 डेज आपका, ये क्या, ये आपकी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये तब की प्रोबेबिलिटी है जब आपका बर्थडे, दोनों का बर्थडे सेम एक ही दिन पड़ेगा तो 1 अपान का 365 आपका ये आ जाएगा दोस्तों। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अपने हम थर्ड क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी कर करके ऐसे हम ये टॉपिक पूरा, मान लीजिए नए साल से पहले आपका टॉपिक पूरा ये फिनिश हो जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए बेटा, क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है वरना मैं अगर ऐसा नहीं, बस वही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बस अगर मुझे मेरा कोई क्वेश्चन लिख दे और मेरे कोई वीडियो एडिट करके पोस्ट कर दे, काम खत्म पूरा करके तब तक के ना हाई स्कूल कोर्स पूरा एनसॉर्ट पूरी लग चुकी होती। मेरा आधा से ज़्यादा समय तो क्वेश्चन को लिखने में और एडिट करने में लगता है, इसको बनाने में 15-20 मिनट लगते हैं खाली। बस क्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है द बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स, मतलब एक बॉक्स में, एक डिब्बे में क्या हो जाएंगे, 3 नीले कंचे हैं, ठीक, 2 सफेद कंचे हैं
तो 4 रेड कंचे हैं, कंचे मार्बल में कंचे आपके हो जाएंगे। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर बॉक्स से रैंडम कोई मार्बल ड्रॉन किया जाए तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी। अब कह रहे हैं यार प्रोबेबिलिटी बताओ कि व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी और रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमको ये यहाँ पर बताना है। कैसे बताएंगे, यहाँ देखो, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल। भाई टोटल नंबर कितने हमारे मार्बल्स यहाँ पे हो जाएंगे, देखो हमको व्हाइट ब्लू 3 दे रखे हैं तो 3B लिख दो, ठीक, 3 में 3 ब्लू आपके हो जाएंगे, प्लस का 2 व्हाइट लिख दो, प्लस का 4 रेड लिख दो। जब ऐड करोगे तो 3 2 5, 5 4 5 4 9 आपका आ जाएगा, तो 9 आपके मार्बल यहाँ पर आ जाएंगे। ये 9 मार्बल्स में आपके 3 ब्लू हैं, 2 आपके व्हाइट हैं और 4 आपके रेड मार्बल आपके हो जाएंगे। तो हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल, पहला यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल। देखो व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या किया जाएगी, यहाँ देखो इधर टोटल नंबर ऑफ आपके मार्बल कितने हैं, 9 है, आपका 9 यहाँ पर लिखा जाएगा। अब व्हाइट मार्बल की संख्या कितनी है, आपके 2 हो जाएंगे, तो भाई क्या हो जाएगा, 2 आपका यहाँ पर ऊपर लिखा जाएगा। भाई टोटल आउटकम आपके 9, मतलब 9 आप मार्बल निकाल सकते हो, उसमें से व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 2/9 यहाँ पर हो जाएगी। ऐसे ही सेकंड देखो, आपसे बोला गया है कि यार ये बताओ ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो भाई देखो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो भाई यहाँ देखो इधर, फिर देखो टोटल नंबर ऑफ मार्बल आपके 9 हो जाएंगे। अब ब्लू मतलब कितने हो जाएंगे, भाई देखो 3 आपके ब्लू हैं, क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, कट कर लो, क्या हो जाएगा 1/3। 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, मतलब एक बॉक्स से एक बार में ब्लू मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3 आपका यहाँ पर आ जाएगी। थर्ड यहाँ देखो, थर्ड कह रहा है कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। अगर तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। अब रेड मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी हमारी 9 यहाँ पे हो जाएंगे, और रेड बॉल का नंबर हमको 4 दे रखा है, तो 4/9 ये क्या हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, इसको PB लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, इसको व्हाइट है तो इसको PW लिख लो यहाँ पर। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितना जाएगा PR, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आ जाएगा। तो भाई ऐसे हम तीनों क्वेश्चन यहाँ पर कर लेंगे। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आगे होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तकलीफ टेक के दोस्तों, जय हिंद।